अगर हैं खिलाफ तो होने दो, अगर हैं खिलाफ तो होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर हैं खिलाफ तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर हैं खिलाफ तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई, जद में यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। सो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ख़ास करके क्योंकि ईयर 2021 आ रहा है तो कुछ ना कुछ हमें प्लानिंग ऐसी इस ईयर में करनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ और ज़्यादा बेटरमेंट की ओर जाए। असेंडेंस के बेस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस, प्रेडिक्शंस बनाई और रेजोल्यूशंस बताए आप सब लोगों को, लेकिन मेरा ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी को क्लियर करेगा कि 2021 जो है फाइनेंस को देखते हुए, इकॉनमी या जीडीपी को देखते हुए इंडिया के हिसाब से और वर्ल्ड लेवल के हिसाब से कैसा जाएगा। देखिए दोस्तों, नो डाउट 2021 विल बी अ फार बेटर ईयर कंपेयर टू 2020 बिकॉज इस ईयर को रूल करते हैं मरकरी, और मरकरी जो कि बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, शार्प माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी सिक्स सेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके अंदर गज़ब का टैलेंट भरते हैं। आपके अंदर एक, जिसको बोलते हैं, आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बचपन से ही उनको बिज़नेस करने का, व्यापार करने का बड़ा शौक़ होता है क्योंकि उनके हॉरोस्कोप में मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ईयर 2021 सबसे पहले तो मरकरी का ईयर है। अब इस ईयर में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो चाहे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है, चाहे इंट्राडे की ट्रेडिंग है, वो चाहे आप शॉपकीपर हैं, कुछ प्रोडक्ट लेकर ट्रेड करते हैं यानी कहीं से लेकर बेचते हैं, या आप मैन्युफैक्चर हैं, या आप दुकानदार हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, आप किसी किस्म की भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ईयर 2021 विल बी अ फार बेटर कंपेयर टू 2020। इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनेंसेस विल बी गुड, इवन एक्सीलेंट in 2021. Finances will be excellent in year 2021 compared to 2020. But the thing is that there is no stability. In 2021, there's a lot of up and down in the finance, in the world level. देखें, हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। जैसे एक घर दूसरे घर के साथ, कहीं ना कहीं अगर आपका घर है बीच में और इधर भी घर है और इधर भी, तो आपके घर को एक सपोर्ट रहती है कि हाँ यार, हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, या हम सेफ़ हैं, या हम सिक्योर हैं। उसी तरीके से जो ईयर 2021 है, इसमें आपका घर तो है, आप अपने घर में हो, लेकिन अगल बगल की सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी इस ईयर में नहीं रहेगी, क्योंकि इस साल गुरु शनि की जो युति रुक रुक के ट्रांजिट में होती रहेगी। पहले 1 जनवरी से 6 अप्रैल, फिर 15 सितंबर से 21 नवंबर 2021। ये जो जुपिटर सैटर्न की कंजक्शन है कैप्रिकॉर्न साइन में, ये बहुत चीज़ों में उथल पुथल करने वाला है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग स्पिरिचुअल गुरु हैं, या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, या कुछ नॉलेजेबल बुक्स पढ़ते हैं, या कुछ लेक्चरार हैं, उनके लिए तो ये जुपिटर सैटर्न कंजक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, जुपिटर सैटर्न की ये जो कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर डेबिलिटेटेड है, उनको उस तरह की ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। लेकिन फिर एक चीज़, क्योंकि मरकरी का ईयर है तो कुछ काम आपके रुकेंगे नहीं, फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे। एक्सीलेंट का मतलब कंपेयर टू 2020। अगर आप 2020 में महीने का 1 लाख कमा रहे थे तो 2021 में आप महीने का 1.5 लाख 2 लाख कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टेबिलिटी की शर्त 2021 में नहीं है। अगर आप सोचें कि आपकी अर्निंग, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग स्टेबल चलता रहेगा हर एक महीने में 2021 में, तो उस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। उसके लिए आपको अपने एक्सपेंडिचर्स लेस करने होंगे, अपने खर्चे कम करने होंगे। जितना खर्चा कम करेंगे उतना ज़्यादा आप बढ़िया रहेंगे। इनकम को देखकर खर्चा मत करें। आप ये चीज़ सोच के खर्चा करें कि अगर आप आज जॉबलेस हो जाते हैं या आज आपका बिजनेस बंद हो जाता है, भगवान ना करे, क्या आपके बैंक अकाउंट में आने वाले 2 साल का राशन पानी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब चीज़ों के लिए क्या आपके पास पैसा है, या 1 साल के लिए पैसा है? जो आपकी अर्निंग है उसको दिमाग में रख के खर्चा ना करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करें। ईयर 2021
आप जितना ज़्यादा अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा आपके लिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, कमा रहे हो और खा रहे हो, तो ये ईयर 2020 से बेटर जाएगा 2021, बट आप सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं। ट्रांजिट में जुपिटर का डेबिलिटेशन साइन में जाना या एक्वेरियस साइन और कैप्रिकॉन साइन में जाना, क्योंकि मरकरी का काम है ट्रेडिंग करना, इनकम और ग्रोथ को जो बढ़ाना है वो काम है जुपिटर का, और उसका डेबिलिटेशन साइन में जाना या एक्वेरियस साइन में जाना इस सारा साल 2021 में उस तरह की स्टेबिलिटी या ग्रोथ नहीं देगा जो हम लोग चाहते हैं। अगर हम जीडीपी की बात करें, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो ये जो साल है बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंसिंग रहेगा। बिजनेस होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन स्टेबिलिटी जो है फाइनेंस में 2021 में वो देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें या इंडिया में बिज़नेस की बात करें, तो थोड़े से मंदे के दौर में हिंदुस्तान निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2021 में थोड़ा सा मंदा या थोड़ा सा एक मंदी लहर जिसको बोलते हैं बिजनेस में, वो 2021 में इंडिया में देखने को मिलेगी। जिस तरह की प्लान्स हम लोग करके बैठे हैं, जिस तरह की सोच हम लोग करके बैठे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा हार्डवर्क ही हमें उस लेवल तक पहुंचने में हमें हेल्प कर सकता है। अगर हम सोचें कि हमारा फॉर्चून हमारा तेज़ है तो हम तरक्की कर जाएंगे, बैठे हार्डवर्क ना करें, नहीं। हार्डवर्क और फॉर्चून जब इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो आदमी की तरक्की होती है। ईयर 2021 आप सबके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएगा जो आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आदमी आगे तभी बढ़ता है जब कुछ नया सीखता है। तो दोस्तों, ईयर 2021 में जो भी करें, जो भी एक्सपेंडिचर्स करें, तो अपनी इनकम को दिमाग में रख के ना करें, अपनी सेविंग्स को, अपनी फाउंडेशन को, अपने बेसिक्स को, अपने बेस को ध्यान में रख के करें, अपनी वर्थ को ध्यान में रख के करें, क्योंकि ये ईयर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फाइनेंस को लेकर रहने वाला है। मैं बार बार आपको बोलूँगा कि एक तरह से अगर हम देखें कि 2021 तो ज़ीरो था, आप समझ लें, उससे फार बेटर होगा। 2020 से 2021 50-60% इम्प्रूवमेंट वाला है। लेकिन जिस तरह की फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट या स्टॉक मार्केट में इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो अभी देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक मार्केट में आपको दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। जो लोग एक्सपर्ट हैं स्टॉक मार्केट में, वो इस चीज़ को फॉलो करें, वो पैसा कमा जाएंगे। जिनके पास पैसा है खुद का और जो एक्सपर्ट हैं, दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट। जो एक्सपर्ट नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो किसी से पैसा पकड़ के स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ईयर 2021 आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। सिर्फ उनके लिए फ्रूटफुल है जिनका खुद का पैसा है, जिनको खुद को नॉलेज है और जिनका खुद का पैसा है। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। देखें, स्टेबिलिटी 2021 में आपकी अर्निंग को लेकर नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में 2021 जो है वो फार बेटर रहेगा एम्प्लॉयमेंट के मामले में, कि जो लोग अनएम्प्लॉयड थे 20 में, उनको नौकरियां मिलेंगी, काम धंधे चलेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं चलेंगे जैसे आप एक्सपेक्टेड हो। तो जो भी करें, एक प्लानिंग से करें, खर्चों की ओर ध्यान दें, एक्सपेंडिचर्स की ओर ध्यान दें, पैसा फजूल में खर्च बिल्कुल ना करें। अगर करेंगे तो आने वाले समय में पछताएंगे। अपने पैसे को सेविंग में रखें, अपने पैसे को संभाल के रखें, कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, ना प्रॉपर्टी में, ना स्टॉक मार्केट में। दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उस रास्ते पे मत जाएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उस रास्ते पे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।